तो पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो कदम उठाए हैं उनसे सबसे बड़ा फैसला क्या क्या है वो आपको बता देते हैं। देखिए, सिंधु जल समझौते पर रोक लगाना सबसे बड़ा फैसला है। पाकिस्तान की खेती, पीने का पानी और बिजली उत्पाद का बड़ा हिस्सा इसी पानी पर निर्भर करता है। दोनों देशों के बीच 3 जंग के बावजूद भारत ने यह समझौता बरकरार रखा था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया, जिससे पाकिस्तानियों के प्यासे मरने की नौबत आ जाएगी। करीब 15 करोड़ पाकिस्तानी बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। कराची, लाहौर और मुल्तान जैसे बड़े शहरों में पीने के पानी का संकट हो जाएगा। सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान की 80% खेती पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में 23% शेयर कृषि सेक्टर का है और खेती चौपट होने से दाने दाने के लिए पाकिस्तान मोहताज हो, भूखमरी की नौबत आ सकती है वहां। सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान के बिजली उत्पाद में 50% तक की कमी आ जाएगी। पाकिस्तान के मंगल तारबेला हाइड्रो प्रोजेक्ट डैम को पानी नहीं मिलेगा और बिजली उत्पादन क्षमता पाकिस्तान का कम हो जाएगा। और पानी नहीं मिलने से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो ठप हो जाएगा। फिर बिजली की कमी से पाक में कई हिस्सों में ब्लैकआउट की नौबत तक आ जाएगी। पावर कट से औद्योगिक उत्पादन और उत्पाद तो गिरेगा ही, रोजगार का संकट भी बढ़े। अब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेगा। मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा संदेश है और निश्चित ही इसके चलते हुए पाकिस्तान की आर्थिक रूप से कमर जो है वो टूटने वाली है। सिंधु जल समझौता रद्द करने के भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान से गीदड़ भभकियां भी आनी शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक और नई दिल्ली में उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने तो यहां तक कह दिया कि अगर सर्वाइवल की बात आ जाएगी और पानी नहीं बचेगा तो फिर खून की नदी बहेगी। इन दरियाओं में पानी नहीं बहेगा तो फिर खून ही बहेगा। फिर तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान इसका फिर, क्योंकि जो ये तो सर्वाइवल की जंग हो जाएगी ना, तो फिर आप सोचिए कि हम क्या करेंगे। और ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान कोई 1971 का ये पाकिस्तान नहीं है जिसमें आप साजिशें करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। ये 1998 के बाद का पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ दिया हुआ है और हम बहुत कुछ कर भी सकते हैं। पाकिस्तान में खलबली मची हुई है इस वक्त। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान क्या करे, इसलिए उलूल जुलूल उटपटांग बयान पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रहे। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में किस कदर खलबली मची है वो आपने देखा। अब लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद का एक पुराना वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें वो सिंधु जल समझौता रद्द होने की चर्चा कर रहा है, बात कर रहा है और कैसे बिलबिला रहा है। तू कहेगा drenched in blood, running across the street, crying for help as gunshots rang the air. In what was supposed to be a vacation in the wintry chill of Kashmir, horror unfolded in the tourist town of Pahalgam in the afternoon. Gunshots rang in the upper meadows of Pahalgam's Baisaran Valley, which is an area that is approachable only on foot or horseback. Several tourists were caught in a barrage of gunfire that killed at least 27 people, including 2 foreign nationals. Eyewitnesses recall that terrorists dressed in camouflage unleashed chaos in a targeted attack. Minutes later, security forces sprung into action. But this wasn't just a terror attack. It was an ambush on peace, safety, and the idea that Kashmir is returning to normalcy.
Around midday, suspected terrorists opened fire on a group of tourists near Pahalgam, a key destination in South Kashmir's Anantnag district. The attack comes during peak tourist season in Kashmir, when thousands of pilgrims are registering for this year's Amarnath Yatra, which is beginning in July. The attack also comes at a time when US Vice President J.D. Vance and his family are visiting India, and Prime Minister Narendra Modi is on a state visit to Saudi Arabia. Condemning the attack, Prime Minister Modi said his government's resolve to fight terrorism is unshakable and it will get even stronger. Pahalgam has long been seen as a relatively peaceful region, even during Kashmir's most volatile years. It's the gateway to the holy pilgrimage of Amarnath Yatra and a hub for summer tourism. All of this put together makes today's attack even more disturbing. While not the deadliest incident in the region's history, this is the most symbolically damaging in recent years, striking at a place many believed was safe, especially for tourists. The attack shocked and enraged Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah, who wrote, "The perpetrators of this attack are animals, inhuman and worthy of contempt. No words of condemnation are enough. I send my sympathies to the family of the deceased." पूछा गया और फिर गोली मारी गई। ओके, साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो ब्रीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water. Yes. Drop of water. Take a drop of water, sir, please. पूरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो ब्रीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। दब सिमन युवा डिजाइन किया है। चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो बदहवास हैं, और एक शख्स आपको यहाँ पर जो तस्वीरें हमने ब्लर कर दी हैं क्योंकि वो खून से लथपथ उसकी शर्ट वहां पर नजर आ रही थी। एक महिला कह रही है कि मुझे बस हेल्प अरेंज कर दीजिए। वो पानी ऑफर कर रहा है कि बस मुझे किसी भी तरह से हेल्प। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको साफ नजर आएगा कि ये घायलों की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, किस तरह से वहां घायल हैं, उनकी शर्ट पर खून नजर आ रहा है। एक तस्वीर में एक शख्स जो है बदहवास नीचे लेटा हुआ भी नजर आ रहा है, और एक महिला बिलखती हुई कह रही है कि मेरे पति को प्लीज बचा लो, शायद कोई ऊपर भी वहां पर मौजूद है। और ये महिला जिसने पीसीआर को सबसे पहले कॉल किया, वो बता रही है कि मेरे पति से एक शख्स आया, बात की, जब लगा मुस्लिम नहीं है तो गोली मार दी। तो यानी क्योंकि इस बार माहौल और देश का मूड ऐसा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद का चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए भारत के पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या है वो आपको बता देता हूं। देखिए, पहला ऑप्शन जो है स्पेशल ऑपरेशन का है। ऐसे में एलओसी पर युद्ध विराम खत्म हो जाएगा। पीओके में स्पेशल फोर्सेस का टारगेटेड ऑपरेशन किया जा सकता है। स्पेशल ऑपरेशन में पीओके में टारगेट कर आतंकियों का खात्मा किया जा सकता है, और लगे हाथ पीओके से पाकिस्तान का अवैध कब्जा भी हटाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है लिमिटेड वॉर का, जिसमें भारत की तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आतंक के खात्मे के मिशन के साथ पाकिस्तान पर अटैक करें। हालांकि इस अटैक में टारगेटेड टेरिटरी तक ही युद्ध का दायरा रहेगा, और फिर पाकिस्तान में मौजूद हर आतंकी कैंप, हर आतंकी सरगना, आतंक के हर सिंडिकेट का सर्वनाश करके इस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज किया जा सकता है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी।
अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने भी ऐलान कर दिया है कि पहलगाम के गुनहगारों को पाताल में ढूंढकर मारेंगे। अब सवाल है कि इस बार पाकिस्तान को धूल चट